हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप यूपी टेट का फॉर्म अपने घर बैठे ही भर सकते हो, अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से। तो टोटल जानकारी आपको मिलेगी स्टेप वाइज। किस तरीके से फीस आपको देनी है, किस तरीके से आपको एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है, कैसे ओटीआर करना है। इस बार थोड़ा सा बदलाव हो रखा है, जो ये लेंदी प्रोसेस हो रखी है, किस तरीके से आपको बिल्कुल गलती ना करते हुए कैसे फॉर्म भरना है, ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी। बस उसके लिए आपको इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना है। एक बार पहले वैसे ही देख लो पूरा वीडियो, उसके बाद फॉर्म भरते हुए भी थोड़ा थोड़ा इसको देखते रहना है, तो आपको ए टू जेड जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है, यूपी टेट, ठीक है, uptet.upessc.organization पर। ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाओगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन करा हुआ। ठीक है, वहां पर क्लिक करना, ये आपको सीधे ही वेबसाइट पर लेके जाएगा। अगर आपको यूपी टेट के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है, कौन भर सकता है, क्या क्या चीजें, उस पर मैंने एक 15 मिनट की वीडियो बना रखी है, उसको देख सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस लिंक पर क्लिक करा, आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या? एक तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा न्यू कैंडिडेट करके, एक ऑथेंटिकेटेड लॉगिन। यानी कि अगर आपने पहले से भर रखा है तो आप सीधे ही कैंडिडेट लॉगिन करोगे। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, न्यू कैंडिडेट पर आप क्लिक करोगे और इनिशियलाइज यूपीई एसएससी आईडी पर आप क्लिक करोगे। तो जनरली सब पहली बार ही भरेंगे, तो इनिशियलाइज यूपीई एसएससी आईडी पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, जिसमें पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, देखिए जो नाम वगैरह है, सारी डिटेल्स आपको 10वीं के आधार पर भरनी है। जैसे 10वीं में आपका नाम सिर्फ और सिर्फ इतना है तो इतना ही भरना, बीच में कुछ चीजें ऐड मत करना। ठीक है, फिर उसको वही नाम दोबारा से भरना है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। फिर फादर्स नेम, पिताजी का नाम, फिर माताजी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा आपको भर लेना है और यहाँ पर भी वही चीजें आपको दोबारा से भरनी है। जब आप ये भर लोगे तो उसके बाद आपसे ये मांगा जाएगा कॉन्टेक्ट एंड आइडेंटिटी। अब इसमें आप क्या क्या भर सकते हो, इसमें जैसे आप अपना आधार कार्ड भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको आधार आईडी भरनी पड़ेगी और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहां से आप जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड भी करोगे। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज हो जाएगा, उसके बाद वेरीफाइड आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, इसका मतलब आपका वेरीफाई हो चुका है। तो ये आपको सटीकता से भरना है। अब मान लीजिए आप कॉन्टेक्ट एंड आइडेंटिटी में ड्राइविंग लाइसेंस भर रहे हो, कोई एक ही आपको भरना पड़ेगा। तो फिर वहां पर उसका लाइसेंस का नंबर, फिर यहां से आप ऐसे लाइव फोटो से आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हो। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर से वो वेरीफाई करके दिख जाएगा। ऐसे ही फिर पैन कार्ड का, तो जैसे आपने आधार कार्ड के लिए करा, इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट किया था तो फिर से आपको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपका जो मोबाइल आधार से लिंक होगा, वहां पर एक ओटीपी आएगा और फिर सत्यापन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सत्यापित करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। जो मोबाइल नंबर आपके पास आधार से लिंक है वो डाल करके फिर उसको भी वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए ये सारी चीजें मिसमैच हो जाती हैं, नेम वगैरह, तो फिर से आपको ये दोबारा से करना पड़ेगा जो शुरुआत में हमने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपकी जो लाइव पिक्चर है, लाइव फोटो को यहाँ पर कैप्चर किया जाएगा। तो जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करना है, या तो कैमरे से, या फिर जैसे गूगल में आप सर्च करते हो एक कैमरे करके फोटो खींच करके, तो वहां पर से आपको एक देखने को मिल जाएगा लिंक। फिर उस तरीके से आपको ये सीधे ही ये खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ये खुलेगा फिर आपको कुछ इस तरीके से अपने जो चेहरे को ऐसे रखना है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इस तरीके से आपका यहाँ पर चेहरा आना चाहिए। कैप्चर फोटो आप करोगे, जैसे ही वेरीफाई होगा आपका ग्रीन दिख जाएगा और इस तरीके से आपका ये प्रोसीड हो जाएगा, यानी कि ये वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको अब मोबाइल नंबर और ईमेल जो है फिल करना होगा। एक चीज ध्यान रखना, वही चीज फिल करना जहां पर ओटीपी आ सके, यानी कि ईमेल वही हो जो आपके पास हो, मोबाइल नंबर वो हो जो अभी करंट में चल रहा हो। ठीक है,
तो ऐसे अगर आप भरोगे, फिर ओटीपी फिल करोगे, फिर वेरीफाई हो जाएगा। जब वेरीफाई हो जाएगा तो कंफर्म करके ऐसे ग्रीन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर ये आएगा, इस तरीके से ये भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब देखिए, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक पासवर्ड आपका खुद का बनाना पड़ेगा। पासवर्ड में आप अपर केस यानी कि बड़े अक्षर, ए कैपिटल, इस तरीके से, फिर आपके नाम का जो भी होगा, जो भी आप पासवर्ड रखोगे उसमें बड़े छोटे अक्षर, संख्या और स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट, हैशटैग, इस तरीके के स्टार, इस तरीके वाले आपको कैरेक्टर लगाने हैं और इस तरीके से एक पासवर्ड आपको बनाना है। पहले आप क्रिएट पासवर्ड में ये सारी चीजें भरोगे, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होगा। उसके बाद री एंटर, जो अभी बनाया वही भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका उत्तर लिख लेना है। ये उस केस के लिए जब आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे 11+5 लिखा है तो ये आपको उत्तर यहाँ पर लिख लेना है, आपके उसमें जो भी आएगा। ठीक है, तो ये सब आपको कर लेना है इस तरीके से। जब सारी चीजें हो जाएंगी तो ये पूरा आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, सिलेक्ट जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, उसका उत्तर आपको वहां पर लिखना है। तो ये सारी चीजें आपने जब सारी भर ली, फिर ये कैप्चा ह्यूमन वेरिफिकेशन भी कर लिया, तो आपका जो ओटीआर है सफल पंजीकरण हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा कि कैसे हमें पता लगेगा, तो आपको इस तरीके का मैसेज आ जाएगा और ईमेल में भी इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। एक आपको जो ओटीआर है उसकी आईडी देखने को मिलेगी और इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सारे क्रेडेंशियल मिल गए। अब आप क्या करेंगे, व्यक्तिगत विवरण दर्ज करेंगे लॉगिन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पहले पर्सनल में आपको कैंडिडेट नेम, ठीक है, ये जो पहले से भरे हुए थे ये तो पहले से ऑलरेडी भरे हुए मिलेंगे। जो नहीं भरे हुए थे वो भरने हैं, जैसे नेशनलिटी, फिर मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, फिर जैसे प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कहाँ आपका जन्म हुआ था तो वो आपको यहाँ पर भर देना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है। ठीक है, फिर देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि किससे आपकी पहचान की जा सकती है, किसी का मोल ऑन लिप्स होता है, किसी का कुछ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, ये आपका पहला क्या है, क्राइटेरिया है। इसके अगले चरण में है आपको कि कैटेगरी आपको यहाँ पर भरनी है। मान लीजिए आप अनरिजर्व्ड है तो वो क्लिक करोगे, ओबीसी है तो वो, एससी एसटी है तो वो चीज। ठीक है, अब आपका जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है वो फिल करना, लेकिन मोबाइल नंबर वही भरना जो आपका आधार से लिंक हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल्ड हो, तो यस या नो करना। यस तभी करोगे जब आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, ये ध्यान रखना। फिर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि आप आयु में छूट चाहते हो तो यस या नो कर सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी, अगर आप मान लीजिए ओबीसी भरते हो तो फिर ये सारी चीजें, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये भरना है आपको। फिर ये सारी चीजें, फिर वही चीज जो हमने ऊपर भरा था। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है, सेव एंड नेक्स्ट करके। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी और स्पेशल रिजर्वेशन इस तरीके से आपको भर लेना है। ये पूरा दिखा रखा है कि कैसे आपको करना है। ठीक है, फिर मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस भरते हो तो कब इशू हुआ, किसने इशू करा, जो अथॉरिटी का नाम, तहसीलदार या फिर आपका डीएम, एसडीएम, ये आपको यहाँ पर भर लेने हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। फिर एससी एसटी वाले भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको भर लेना है। अब अगर आपने भरा था कि आप फिजिकली हैंडिकैप्ड थे, तो फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं उसमें, विजुअली है, सुनने में दिक्कत है, ठीक है, मल्टीपल है, इस तरीके से आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर मान लीजिए आपको कैटेगरी या स्पेशल रिजर्वेशन है तो वो चीज आपको भर लेनी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भरना है इस तरीके से, जैसे एक्स आर्मी सर्विसमैन के लिए, तो उनके लिए है एक एक चीज, जो जो चीज दिया गया है उसको आपको भरना है और सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। फिर आपका चरण 7 आता है, एड्रेस आपको भरना है। एड्रेस में देखिए आपको किस तरीके से भरना होता है। मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या भरूं, वैसे तो इतना आपको पता होगा, आप शिक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, तो आप आधार कार्ड के पीछे देख लेना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, लाइन 1 लाइन 2 सारा भर लेना। ठीक है, मान लीजिए 1 2 में ही पूरा आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 अनिवार्य है, उसके बाद आप 3 को स्किप भी कर सकते हैं, लैंडमार्क आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये आपको पूरा ऐसे भर लेना है। ठीक, ये आपने भर लिया। अब शैक्षणिक योग्यताएं भरनी है। शैक्षणिक योग्यता कैसे भरनी है, पहले आप 10वीं से शुरू करोगे, पहले 10 का। ठीक है, 10 में क्या क्या भरना है देखिए, जैसे मान लीजिए आप 10 का भरते हो
तो सबसे पहले 10th आपने सिलेक्ट करा, उसके बाद आपको क्या क्या भरनी है यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट क्या क्या थे, मार्कशीट नंबर, ये पूरा आपको भरना है, ठीक है। जब आप भरोगे सेव कर लोगे तो ऐड एंट्री करना है। ऐड एंट्री आप जैसे ही करोगे इस तरीके से, पहले 10th फिर 12th फिर ग्रेजुएशन पोस्ट जो जो आपने कर रखा है वो आप भर सकते हो, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जब आपने सारा भर लिया तो प्रोसीड नेक्स्ट करना है, ठीक है। और कुछ ऐड करना है तो ऐड यहाँ से आप कर लोगे, ठीक, इस तरीके से। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर या सिस्टर, यानी कि आपकी जुड़वा भाई या बहन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि क्या वो एग्जाम देने बैठ सकता है तो फिर आपका थंब वगैरह कुछ होगा, ठीक है। तो यस या नो आपको भर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अगर है तो फिर इंफॉर्मेशन आपको भरनी है कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये सारा भर लिया, फिर हमारा काम क्या आएगा, दस्तावेज अपलोड। देखिए मैं इतने जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो, पूरा आपको डिटेल में समझ लेना है। अब देखिए जो पासपोर्ट फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ 30 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए। 10 केबी से 200 केबी आपका हस्ताक्षर और दस्तावेज ऐसे होने चाहिए। ये कैसे करोगे, या तो गूगल में सर्च करो या यूट्यूब में सर्च करोगे कैसे इनको कम करना है, फोटो रिसाइजर ऐप से हो जाता है। और पीसी या कंप्यूटर में ये वहां पर सीधे ही फोटो से हो जाता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है, सिलेक्ट फोटो, फिर अपलोड अपलोड करना है। अपलोड कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, अपलोडेड सक्सेसफुली, ग्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कर लेना है। अब देखिए जो जो हमने जैसे आईडी भरी, हमने जो जो मार्कशीट वगैरह भरी, सबकी पीडीएफ, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, ठीक है। देखिए पहला है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो वही चीज जो अभी हमने भरा, कोई एक सिलेक्ट करना, जो पुरानी सिलेक्ट करी उसका पीडीएफ आपको भर लेना है। फिर 10th 12th ग्रेजुएशन जो जो आपने भर रखा है सबकी मार्कशीट आपको भरनी है। तो इस तरीके से आपको ग्रीन ग्रीन देखने को मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको अपलोड करना है, अपलोडेड देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रीन करके ऐसे टिक करके, इसका मतलब है कि आपने अपलोड कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा हैंड डिक्लेरेशन। आपको क्या करना है, कोरा कागज यानी कि साफ कागज लेना है, सफेद A4 साइज या कोई भी, उसमें लिखना है ये चीजें जो ये लिखी गई है घोषणा, हिंदी या अंग्रेजी में आपको लिखना है। उसकी फोटो खींचनी है और पीडीएफ या फिर जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में, सिंपल फोटो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे, ठीक है। जब आप ये अपलोड कर लोगे तो प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट, ये आपको करना है। अब फिर उसके बाद इस तरीके से प्रोसीड आपको करने के बाद ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप प्रीव्यू कर लोगे पूरा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया है। ये ग्रीन इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। ओटीआर प्रीव्यू एंड सबमिट। अब फाइनल स्टेप आपको यहां पर करना है, सबमिट करके, सबमिट करा तो हो गया। अब अंतिम घोषणा आपको करनी है ओटीआर प्रोफाइल डिक्लेरेशन की, इसके बाद ये चेंज नहीं होगा, इस तरीके से टिक करा, फिर ये सारी चीजें कंप्लीट करके आपका ये हो चुका है। जैसे ही आपने ये सारी चीजें भरी तो ये आपको देखने को मिलेगा। क्या अब आपने फॉर्म भर लिया? नहीं, अभी तो आपने सिर्फ ओटीआर करा है। इसके बाद कुछ ही स्टेप है। कुछ स्टेप में क्या है, एग्जाम्स, एग्जाम्स में आपको क्लिक करना है। एग्जाम्स में आप क्लिक करोगे तो ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो वही चीज बता रहा है कि कैसे आपको चेक करना है। एग्जाम्स में क्लिक करोगे, यूपी टेट 2026, अप्लाई नाउ पर आपको अब क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब अप्लाई नाउ आपने क्लिक करा तो आपके जो लेवल है वो इस तरीके से आपको भरनी पड़ेगी कि आप प्राइमरी लेवल के लिए भर रहे हो, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, तो इस तरीके से। मान लीजिए आप दोनों के लिए भर रहे हो तो दोनों बोथ कर लेना है, ठीक है। फिर ये ग्रुप वगैरह भी भरना, और लैंग्वेज, जो सेकेंड लैंग्वेज है क्या आप चूज कर रहे हो, ये आपको भर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भरना है। मान लीजिए दोनों भरा था तो दोनों के लिए सेकेंड लैंग्वेज मांगेगा, तो ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। ये जब चेक कर लिया आपने, फिर उसके बाद आपको भरना है यस या नो करके, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पेपर 1 की अनिवार्य योग्यता आपको यहाँ पर चुननी है। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि क्या आपकी अनिवार्य योग्यता है। मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके साथ बीएड कर रखा है, तो मैं वो भरूंगा। मैं मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड मेरा चल रहा है, लास्ट ईयर में हूँ, तब मैं वो वाली भरूंगा। मान लीजिए मैं डीएलएड कर रहा हूँ तो वो भरूंगा। तो इस तरीके से आपको भरना है, ठीक।
ये भरने के बाद आपको क्या करना है, ये डिटेल्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन भरनी है और अपीयरिंग फाइनल ईयर वगैरह करना है। कहीं पर भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको मैं यहाँ पर पूरा जो है रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। ठीक, फिर 6 से 8 तक के लिए फिर वही चीज, जो चीज 1 में करना है वही इसमें भी करना है। तो ये परसेंटेज पूरा भरने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप भी आपको भरनी है जो लेटेस्ट होगी। ठीक, ये चीज है आपको। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट आपको यहाँ पर पीडीएफ भरनी है। जो अभी हमने भरा डीएलएड या फिर बीएड का, वो पीडीएफ आपको यहाँ पर भर लेनी है, फिर सबमिट करना है। अब है आपका फिर से अंतिम पूर्वावलोकन। दोबारा से आपको ये चेक करना है पूरा की फॉर्म हमने सारा अच्छे से भरा या नहीं। जब पूरा देख लिया हमने कि हाँ भाई सारी चीजें भर ली, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, जैसे ही हम ये करेंगे, ऐसे फी पेमेंट आपको करनी है, या तो एसबीआई का गेटवे या आईसीआईसीआई का गेटवे। यहाँ पर फिर क्लिक करना है। क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है और फिर प्रोसीड नाउ करना है। जैसे ही आप प्रोसीड नाउ करोगे और सारी चीजें आपकी भर ली जाएंगी, फीस कट जाएगी, पेमेंट करके देखने को मिलेगा, तो फाइनल सबमिट के बाद आपका ये हो जाएगा पेमेंट कंप्लीट और फाइनल सबमिट आपका ये हो गया। इस तरीके से आप फिर से चेक कर लेना, लास्ट में लॉगिन करके ऐसे चेक करना। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट, ये पेड, ये पूरा ग्रीन ग्रीन इस तरीके से, इसका मतलब है कि आपने अंतिम रूप से फॉर्म को भर लिया है, आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है। फिर इसको आप डाउनलोड कर लेना है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको सेव कर लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फाइनल कंफर्मेशन आपको ये भेजा जाएगा आपके मोबाइल में, आपके ईमेल में। ये चेक कर लेना, ये आ गया मतलब आपने सारी चीजें अच्छी भर ली। तो कुल मिलाकर के टोटल चीजें ये आपको भरनी है इस तरीके से। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से चेक करने के लिए, फिर से लॉगिन करने के लिए आप इस तरीके से लॉगिन करके इनको चेक कर सकते हो। आपका पूरा ये हो गया। ठीक है, आवेदन संशोधन के लिए फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जब डेट खुलेगी तो यहाँ से आप आवेदन संशोधन कर पाओगे, जो डेट वहां पर दी गई है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता लगी। इसके पीवाईक्यू, इसकी सीरीज जल्द ही क्लासेस आएंगी, आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।